दोस्तों स्वागत है आपका द एग्ज़ाम पोर्टल में। कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? देखिए हमारा एग्ज़ाम चल रहा है, उस पर एक वीडियो हमने बनाया था, लेकिन मेन चीज़ तो बताना ही भूल गया था कि वो जो एग्ज़ाम है उसका रिज़ल्ट किस जो आएगा वो क्या क्या डिसाइड करेगा। तो जनरली वो आपका प्रमोशन डिसाइड करता है। एग्ज़ाम 2500 सब्जेक्ट्स में मार्क्स में 2300 का एग्ज़ाम होता है। 200 का जो आप लोग दे रहे हो वो मात्र 200 का होता है, यानी कि वहाँ का एग्ज़ाम जो आप दे के आने वाले हैं उसका ज़्यादा वैल्यू नहीं होता है। यहाँ पे 2300 का एग्ज़ाम है और 14-15 सब्जेक्ट्स हैं। एग्ज़ामिनेशन प्रक्रिया टफ़ है, लेकिन आपको सीखना पड़ता है। यही आपका प्रमोशन होगा, इंस्पेक्टर, उसके बाद डीएसपी और सो ऑन। आपके परफॉर्मेंस और एज वगैरह जो बचा हुआ है उस हिसाब से इसमें। और थोड़ा सा देखिए बाल बड़ा हो गया है, व्यस्तता है एग्ज़ाम को लेके इस वजह से, तो बीच में एक गैप था, तो यही सोचा कि आप लोग से थोड़ा सा बात कर लिया। देखिए ये ऊपर सबसे ऊपर के फ्लोर से वीडियो बना रहा हूँ। ये BMP4 का डुमरांव का कैंप है। देखिए सारे सरकारी आवास हैं कैडेट्स के लिए जो यहाँ पे ट्रेनिंग पे आते हैं। वो ग्राउंड है, वहाँ तक वो बिल्डिंग रोड जो दिख रही है पूरी की पूरी बिल्डिंग, जो काफ़ी लोग मैसेज करते हैं कि वो यहीं से हैं और इस जगह को जानते हैं। तो भाई साहब जानने से तो कुछ नहीं होगा। एक सरकारी क्वार्टर में रहने का यार अपना अलग मज़ा है। क्वार्टर इन द सेंस कि आप जब ट्रेनिंग कर रहे हो तो यहाँ पे आपको रहने मिलेगा, तो एक अलग फीलिंग है। और देख रहे हैं कि जॉब के लिए तो यार कितना मारा मारी है, और ख़ास करके बिहार में तो चाहते हैं कि ये सब सारा प्लॉट और ये क्वार्टर आप घूमे रहें ऑथोराइज तरीके से। तो उसके लिए तो पढ़ना पड़ेगा। अभी बिहार में दरोगा का एग्ज़ाम, ESI मेंस और फायरमैन वाला भी। तो इसमें देखिए यहाँ पे कुछ कांस्टेबल जो पिछले बार हुए थे वो भी बच्चे यहाँ पे आए हैं, वो भी ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो भी इसी कहीं ना कहीं इसी बैरक में रह रहे हैं। तो बढ़िया लगता है। आप लोग में से भी जो लोग क्वालिफाई करेंगे, और यहाँ कुछ ट्रेनिंग और कोविड सिचुएशन तो अब थोड़ा सा सुधर रहा है, नहीं तो फिर आधा आधा बांट के ट्रेनिंग हुआ। कुछ लोग राजगीर में और कुछ लोग यहाँ पे। तो यही कहना था। अब देखिए आज कल से थोड़ा सा लॉकडाउन मतलब खुल गया है, कुछ कुछ बंदिशें हैं, लेकिन अब ऑफिस खुल रहे हैं, तो इसका मतलब रिज़ल्ट और एग्ज़ाम के जो थोड़े बचे हुए आसार हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स लाइक सब इंस्पेक्टर वाला एग्ज़ाम और रिज़ल्ट का जो प्रोसेस है बिहार सब इंस्पेक्टर का, इसके लिए तो इतना भयंकर मारामारी चल रहा है। PET वाले PT पास और जो मेडिकल लगा है उनके बीच क्लास टफ़ है। लेकिन अब देखिए क्या होता है, कब तक रिज़ल्ट आता है, एक प्रक्रिया है। लेकिन ये वाला वीडियो जनरली मैं 2213 वालों के लिए बना रहा हूँ कि कंपटीशन आपके लिए भाई साहब दिन ब दिन टफ़ होने वाला है। और ये जो लास्ट स्लॉट का एग्ज़ाम है, मतलब इसके बाद जब वैकेंसी आएगी तो सूचना निकलेगा, फिर उसके बाद एग्ज़ाम होगा। लेकिन अभी आपके हाथ में ये वाला एग्ज़ाम है, तो इस पर फोकस करना है। और देखिए इसके बाद BPSC है, फायरमैन वाला, तो चलिए मतलब सबको एक में जोड़ना ही नहीं, लेकिन कहने का मतलब है एग्ज़ाम। और जब लॉकडाउन ओपन होगा तो एग्ज़ाम का प्रोसेस स्पीड अप होगा, ऐसी संभावना है। और जो आयोग, जो बिहार दरोगा का आयोग है, उसके मतलब कंडीशन ठीक है। उस आयोग पैसा के बारे में नहीं कहा जा सकता कि एग्ज़ाम में वो डिले करते हैं। सिचुएशन होता है, कंडीशन होता है, इस वजह से वो रोक के रखते हैं, अदरवाइज़ काम होते ही रहता है। तो आपको करना क्या है कि आपको पढ़ना है, और पढ़ने के लिए हमेशा हम लोग डिस्कस करते रहते हैं कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। तो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। देखिए जो क्या पढ़ना है, एक आज मैसेज किसी ने किया था, करंट अफेयर्स कितने दिन का पढ़ना है। मान लीजिए सपोज़ दैट एग्ज़ाम अगस्त में या सितंबर में होता है, अगस्त में हो सकता है, सितंबर में हो, इन पीरियड में होने की संभावना है, क्योंकि ज़्यादा दिन तक उसको ये नहीं रख सकते। तो जो उसका करंट अफेयर्स है 1 साल तक का, 12 महीने तक का करंट अफेयर्स आपको पढ़ना चाहिए। मतलब सबसे बेस्ट होता है। और उसमें जो लास्ट के 5-6 महीने होते हैं, बीच वाले 6 महीने 70% प्रश्न वहीं से आते हैं, तो उसको बहुत अच्छे से करना है। और प्रैक्टिस सेट जो आप कर रहे हैं उस स्पीड बढ़ाइए कि 1-2 लगाएं। और एक पुस्तक जो मानक पुस्तक है क्राउन और लूसेंट, अब
तो जो ये प्री होने वाला है इसमें थोड़ा सा कंपटीशन अदरवाइज टफ नहीं होता है, क्योंकि इसमें बच्चे संख्या मान लीजिए 6 लाख बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो 2200 पोस्ट के लिए लगभग 40-45 हज़ार बच्चों का मेंस होगा, तो थोड़ा सा इजी है। बट प्री में पढ़ा हुआ आपका जो मटेरियल है सेम सिलेबस है मेंस में, तो वो काम आता है। तो इस वजह से तैयार कर लेना। अभी जो बेसिक पुस्तकें डिस्कस करते हैं जैसे लूसेंट और क्राउन, दोनों में से इस पे तो एक कमांड बना लेना है, ताकि मेंस में फिर आप महेश बर्णवाल, घटना चक्र और जो दूसरी पुस्तकें स्पीडी वगैरह मैं रिकमेंड करूँगा मेंस में, उस पर हम लोग काम करेंगे। तो मेंस में करना है अभी है कि आप करंट अफेयर सबसे बेहतर तरीके से कीजिए, प्रैक्टिस सेट कीजिए। तो इतना ये कीजिए। अब देखिए कि हाँ 50-60 दिन जून, पूरा जुलाई, अगस्त, ऐसा अगर 70-80 दिन हो सकता है, मैं मतलब श्योर नहीं हूँ, बट अदरवाइज़ जो हमें कहीं से इन्फॉर्मेशन मिलता है, मैं आयोग में तो नहीं बैठा हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सूचनाएं मिलती हैं। तो लॉकडाउन अगर ओपन हो रहा है तो एग्ज़ाम्स के प्रोसेस स्टार्ट होंगे, तो आप लोग शुरू हो जाइए। और जो हमारा देखिए टाइमिंग पे आप कुछ करना चाहते तो हमारा जो पेड बैच है उसको आप मैं हमेशा उसको रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि अभी तक उस पे हमने लगभग 26 टेस्ट करा दिए हैं। 26 टेस्ट कंटिन्यू हो चुके हैं। 100 प्रश्नों के टाइम 1 बजे होता है, 2600 प्रश्नों का प्रैक्टिस करा दिया गया है। करेंट अफेयर्स चल रहा है डेली, और उसमें करंट अफेयर्स का हमारा टारगेट है 2-2.5 हज़ार प्रश्न जो 1 साल के लिए इम्पोर्टेंट हो उसको कराए जाने के लिए। और लूसेंट और क्राउन अदरवाइज चलते रहता है, जिससे 4-5 हज़ार क्वेश्चन निकाल के आपको प्रैक्टिस करा दिया जाएगा। तो इतने हमारा टारगेट है, और इसमें से आप जुड़िएगा तो आपका बिल्कुल ही मतलब कोई नुकसान नहीं होने वाला है। मैं फ़ायदा कह रहा था, तो आप उससे जुड़िएगा, 100% बेनिफिट मिलेगा। एक कॉम्पिटिटिव, अभी जैसे लोग कुछ लोग लॉकडाउन और इन सब चीज़ों के वजह से घर पे बैठ के अकेले अकेले हो, तो एक माहौल आपको मिल सकता है। मैं इस वजह से उसका ये करता हूँ कि काफ़ी बच्चे 2,500 लोग जुड़े। हमारा टारगेट एक अच्छे खासे स्ट्रेंथ को जोड़ना है, कॉम्पिटिटिव माहौल को बढ़ाना है। और चार्जेस बस 49 रुपये रखा गया है शुरू से, और 49 रुपये में लगभग मान लीजिए आपको 100 सेट मिलते हैं करंट अफेयर्स और ये सब मिल जाएंगे। तो ये तो बिल्कुल ही मतलब सोने का सौदा करना 49 रुपये वाली बात हो जाएगी। इसलिए रखते हैं ताकि लोग एक्टिव नहीं रहते तो फिर मज़ा नहीं आता, इस वजह से। तो आप लोग उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं, उसका लिंक आपको यहाँ दे दिया जाएगा। लेकिन अदरवाइज़ जो घर पे पढ़ना चाहते हैं तो अभी के टाइम में, मतलब अभी तक में, जब एग्ज़ाम का डेट अनाउंस होगा तो कुछ और बातें होंगी, लेकिन तब तक कमांड करिए, करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए और एक प्रैक्टिस सेट करिए खुद से अगर सेल्फ करना चाहते हैं तो, और एक लूसेंट और क्राउन पे ये करिए। 3 चीज़ों पे भी फोकस कीजिए। 1 साल का करंट भी आपको पढ़ना है, इतना तीनों चीज़ को कंप्लीट करके रखिए, ताकि अभी करंट पढ़ना है तो इस साल के जनवरी से शुरू कीजिए। एग्ज़ाम अभी मान लीजिए जुलाई में होगा, तो लास्ट टाइम में सितंबर और नवंबर दिसंबर का पढ़िएगा। जनवरी से स्टार्ट कीजिए, बढ़िया रहेगा। मंथ वाइज अगर अभी कंपाइलेशन नहीं पढ़ने का मन है, बढ़िया से पढ़ने का मन है, तो कोई मैगज़ीन लीजिए, मंथली वाला प्रतियोगिता दर्पण या कुछ और पढ़ सकते हैं, क्रॉनिकल वगैरह, तो उस तरीके से उसको कीजिए। और लूसेंट क्राउन में से एक पढ़िए, रिजल्ट वहीं से होगा। और करंट अफेयर्स जितना बेहतर होगा आपका ये होगा। प्रैक्टिस सेट एक करना है, और हमारे ग्रुप से जुड़ना आपके लिए बिल्कुल ही मतलब आपके सेहत के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। देखिए अभी आजकल परेड वगैरह बंद है, एग्ज़ाम वगैरह के चलते हम लोग भी अस्त व्यस्त दिखते रहती है, बाल भी थोड़े बड़े हो गए हैं। तो चलिए ठीक है, आप इसको ये करिए। मिलते हैं कुछ नए अपडेट के साथ। जैसे ही एकेडमी जाएंगे तो वहाँ के कुछ वीडियोस, परेड और उसकी खूबसूरती, थोड़ा बहुत ब्लॉगिंग सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उस पर भी थोड़ा सा क्या बोलते हैं उससे, आपका जो मेंटल साइकिक है, आपके दिमाग का वो एरिया जहाँ से आपको लगता है जोश जगता है, इन सब चीज़ों को देख के, तो उस पर वीडियो बनाएंगे। थोड़ा सा धीरे धीरे सीख तो लें ब्लॉगिंग। अभी तो बस थोड़ा दिखाने के अलावा और कुछ आता नहीं, और बोलना तो खैर चलिए सीख गए हैं। तो इस ग्रुप को आप ज्वाइन कीजिए, 100% ज्वाइन कीजिए, और इस तरीके से पढ़िए। जो मैंने नहीं करना चाहते पढ़िए तो उसी तरीके से, कहे कि बाबू कंपटीशन बहुत हाई होने वाला है, और हो ही रहा है। जय हिंद।